डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको सांबर या फिर अजमेर के चौहानों के इतिहास के बारे में बताया था। और पिछली क्लास में मैं आपको सांबर के चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों और अभिलेखों का क्या मानना है उनके आधार पर मैंने आपको बता दिया है। और मैंने आपको यह भी बता दिया था सांबर के चौहान वंश को 551 में वासुदेव चौहान के द्वारा इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। इसी कारण वासुदेव चौहान को चौहानों का मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। और राजशेखर के प्रबंध कोश ग्रंथ से अपन को ये जानकारी भी मिल जाती है। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करते हुए वासुदेव चौहान के पश्चात जो चौहान वंश के अगले शासक बनते हैं कौन, गुवक प्रथम, तो उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अगले जो शासक बने थे उनका नाम था गुवक प्रथम। गुवक प्रथम, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब अजमेर के शासक थे गुवक प्रथम, उस समय समकालीन गुर्जर प्रतिहार शासक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार शासक थे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट सेकंड। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जब अजमेर में गुवक प्रथम शासक थे उस समय समकालीन गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। और मैंने पहले आपको यह भी बताया था कि प्रारंभ में जो चौहान थे वह इस प्रतिहार वंश के क्या थे? सामंत थे। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो ये चौहान राजवंश था ये इन प्रतिहारों का सामंत था, प्रतिहार शासकों के सामंत थे, अर्थात इनकी सेवा में ये रहते थे। कौन? चौहान शासक। तो मैंने आपको बताया है कि जब अजमेर में गुवक प्रथम शासन कर रहे थे तो उस समय गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक का नाम था नागभट्ट द्वितीय। और नागभट्ट द्वितीय के द्वारा इस गुवक प्रथम को एक उपाधि प्रदान की गई। क्या प्रदान की गई? उपाधि। और उपाधि के अगर नाम की बात करें तो उपाधि का नाम आता है वीर। किसकी उपाधि प्रदान की? वीर की उपाधि प्रदान की। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय के द्वारा गुवक प्रथम को एक उपाधि दी गई और उपाधि का नाम क्या है? वीर। आगे अगर अपन इस गुवक प्रथम की अन्य उपाधि की बात करें, अन्य उपाधि, तो इसकी एक अन्य उपाधि आती है क्या? हर्षराय। यह भी इन्हीं की उपाधि है। तो ये गुवक प्रथम के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। क्या? जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट सेकंड, इन नागभट्ट सेकंड के द्वारा गुवक प्रथम को वीर की उपाधि प्रदान की गई। और इस गुवक प्रथम की एक अन्य उपाधि आती है और उपाधि का नाम है हर्षराय। अब ये उपाधि इनको कैसे मिली उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो इन्होंने क्या किया, मैं यहां पे लिख देता हूं स्टार लगा के, इन्होंने हर्ष अर्थात शिव मंदिर का, अर्थात शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। शिव मंदिर
मंदिर का निर्माण करवाया। तो गुहक प्रथम के बारे में आपको यही बातें याद रखनी है कि जब अजमेर में गुहक प्रथम का शासन था तो इनके समकालीन जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय, इन नागभट्ट द्वितीय के द्वारा जो गुहक प्रथम थे इनको वीर की उपाधि प्रदान की गई। और इस गुहक प्रथम की एक अन्य उपाधि और आती है और उपाधि का नाम क्या है, हर्ष राय। और इस गुहक प्रथम के द्वारा हर्ष के मंदिर का निर्माण करवाया गया था, अर्थात भगवान शिव के मंदिर का निर्माण भी इसी गुहक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले शासक की बात करने वाले हैं और अगले जो शासक हैं इस वंश के उनका नाम है क्या, चंदन राज। तो चंदन राज के बारे में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको केवल इनकी जो पत्नी है उनके बारे में विशेष रूप से याद रखना है। और इनकी पत्नी के बारे में भी क्या पूछा जाता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। अगला जो शासक था चौहान वंश का उसका नाम था चंदन राज। अगले शासक का नाम क्या था, चंदन राज। तो इनकी जो पत्नी थी इनकी पत्नी अर्थात इनकी रानी का अगर अपन नाम की बात करें तो इनकी रानी का जो नाम था वो क्या था, आत्मप्रभा। तो आप क्या बताओगे, जो चंदन राज थे इन चंदन राज की रानी का नाम क्या था, आत्मप्रभा। इस आत्मप्रभा के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो आप याद रखोगे ये रोजाना पुष्कर नदी में 1000 दीपक जलाकर योग किया करती थी। यानी ये जो आत्मप्रभा थी ये रोजाना जो पुष्कर नदी थी या पुष्कर जो झील थी उसमें 1000 दीपक जलाकर योग किया करती थी या योग क्रिया किया करती थी। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, यह योग क्रिया में निपुण थी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अजमेर सांबर के चौहानों में ऐसी कौन सी रानी थी जो योग क्रिया में काफी निपुण थी या पुष्कर जो झील थी या जो नदी थी उसमें रोजाना 1000 दीपक जलाकर योग किया करती थी, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आत्मप्रभा। और आत्मप्रभा के अलावा आप ये भी याद रखोगे क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब ये रोजाना पुष्कर नदी में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना करती थी तो भगवान शिव का ही एक अवतार और माना जाता है और अवतार क्या है, रुद्र अवतार। तो अपन इस आत्म प्रभा के अगर अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम में आप बता सकते हो रुद्राणी, अर्थात इस आत्म प्रभा को रुद्राणी नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे चंदन राज। और चंदन राज के बाद में अपन अब आगे चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, वाकपति राज के बारे में। किसके बारे में, वाकपति राज के बारे में। तो जो वाकपति राज थे
तो ये वाकपति राज बात करें अपन वाकपति राज की, तो ये जो वाकपति राज थे इनको 108 युद्धों का विजेता भी बोला जाता है और कहीं कहीं पे अपन को 188 युद्धों का विजेता भी देखने को मिलता है। तो चंदन राज के बाद में अगले जो शासक थे उनका नाम था वाकपति राज। वाकपति राज, तो इनको 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। यानी वाकपति राज को 108 या 88 भी कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादा प्रमाणिक 108 है। तो वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और बात करें वाकपति राज के पुत्र की, अगर बात करें इनके पुत्र की, तो पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। या उसी को अपन लखन भी कह सकते हैं, लखन सिंह। यानी वाजपेयी राज के पुत्र का नाम था लक्ष्मण सिंह, या इसी को अपन लखन सिंह भी कह सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या किया गया, इसने 950 ईस्वी में नाडोल में चौहान वंश की नींव डाली। और ये नाडोल का ये जो चौहान राजवंश है, नाडोल जब मैंने आपको जालोर पढ़ाया था उस समय आपको ये बताया भी था कि नाडोल जो पाली में पड़ता है, वहां पे अलण के पुत्र कीर्तिपाल चौहान के द्वारा 1181 में जालोर में एक नवीन चौहान सत्ता को स्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जालोर के चौहानों का संबंध भी कहां से है? अजमेर सांबर के चौहानों से। और इस नाडोल के चौहानों का संबंध भी कहां से है? तो आपका सीधा सा आंसर क्या बनेगा? अजमेर सांबर के चौहानों से। उसके अलावा मैं आपको गुवक प्रथम के बारे में एक बात लिखवाना भूल गया था, तो आप उसको भी लिख सकते हो। जब नागवट द्वितीय के द्वारा गुवक प्रथम को वीर की उपाधि दी गई, तो वह अपने आप को कहने का मतलब सर्वे सर्वा मानने लग गया था। कहने का मतलब यह था, ये जो गुवक प्रथम था, तो गुवक प्रथम ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अर्थात आप क्या लिखोगे, प्रथम स्वतंत्र चौहान शासक, यानी चौहान वंश का ऐसा शासक जो अपने आप को स्वतंत्र मानने लग गया था। तो उसमें भी आंसर क्या बनेगा? गुवक प्रथम। तो आप इस पंक्ति को भी गुवक प्रथम में लिख सकते हो। तो चंदन राज, इनकी रानी का नाम था आत्मप्रभा, और ये रोजाना पुष्कर में 1000 दीपक जलाकर शिव की आराधना करती थी। और ये योग क्रिया में भी निपुण थी। और इनका अन्य नाम अपन को क्या देखने को मिलता है? रुद्राणी। बात करें वाकपति राज की, तो वाकपति राज को 108 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और इसके पुत्र लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह के द्वारा नाडोल में 950 ईस्वी में चौहान वंश को स्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब मैं आपको विग्रहराज सेकंड के बारे में बताने वाला हूं। तो आप इन शासकों को अच्छे से समझते चलें, क्योंकि अजमेर सांबर के चौहानों में जितने भी शासक हुए हैं जिनको लेकर मतलब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, मैं उन सभी शासकों को, चाहे वो कितना ही छोटे से छोटा शासक क्यों नहीं हो, लेकिन मैं सभी शासकों को आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अगले जो शासक थे उनका नाम क्या था? विग्रहराज द्वितीय।
विग्रहराज द्वितीय। अगले शासक कौन थे? विग्रहराज द्वितीय। तो बात करें अपन विग्रहराज द्वितीय की, तो जब अजमेर पर विग्रहराज द्वितीय का शासन था, उस समय समकालीन गुजरात के जो शासक थे, समकालीन गुजरात शासक गुजरात के जो शासक थे, उन शासक का नाम क्या था? मूलराज। गुजरात के शासक का नाम क्या था? मूलराज। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब अजमेर में विग्रहराज द्वितीय का शासन था, तो इनके समकालीन जो गुजरात के शासक थे, उनका नाम था मूलराज। तो विग्रहराज सेकंड के द्वारा इस गुजरात के शासक मूलराज के ऊपर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। आक्रमण। और आक्रमण में इस मूलराज को हार का सामना करना पड़ता है और यह विग्रहराज द्वितीय विजयी रहता है। क्या रहता है? विजयी रहता है। और इस विजय के उपलक्ष्य में क्या करता है ये? भंडोज। भंडोज कहां पे पड़ता है? गुजरात में। आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। यानी जब विग्रहराज द्वितीय विजयी होता है, इस गुजरात के शासक मूलराज को डिफीट करके जब ये विजयी होता है, तो इस उपलक्ष्य में ये भंडोच एक स्थान पड़ता है गुजरात में, वहां पे आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण भी कौन करवा देता है? विग्रहराज द्वितीय। उसके अलावा अगर अपन इस युद्ध की बात करें, तो इस युद्ध की अपन को अगर जानकारी की बात करें, जानकारी किससे मिलती है? जानकारी, तो जानकारी में आप क्या बताओगे? हर्ष का शिलालेख। हर्ष का शिलालेख, इससे अपन को इस चीज की जानकारी प्राप्त होती है कि गुजरात के शासक और ये जो अजमेर के शासक थे विग्रहराज द्वितीय, इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध की जानकारी किससे मिलती है? हर्ष के शिलालेख सीकर से। अर्थात ये जो हर्ष का शिलालेख है, ये कहां पे स्थित है? सीकर में। और ये हर्ष कौन था? जीणमाता का भाई था। अब आप ये बताओ, जब विग्रहराज द्वितीय के द्वारा गुजरात के शक्तिशाली शासक मूलराज को डिफीट कर दिया गया, तो मैं क्या इनको ये कह सकता हूं कि आरंभ के चौहानों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, विग्रहराज द्वितीय यानी विग्रहराज द्वितीय के द्वारा गुजरात के शासक मूलराज के ऊपर आक्रमण किया गया। इस युद्ध में मूलराज को हार का सामना करना पड़ा और विग्रहराज द्वितीय विजयी रहते हैं। और इस विजय के उपलक्ष्य में भंडोज गुजरात में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज द्वितीय ने। और इस युद्ध की जानकारी अपन को किससे मिलती है? तो जानकारी मिलती है अपन को हर्ष के शिलालेख सीकर से। तो एक बात यह भी याद रखोगे आप कि आरंभ के चौहानों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तब भी आपका आंसर किसके साथ में जाना चाहिए? विग्रहराज द्वितीय के साथ में। तो अपन अगली क्लास में जो अजमेर सांबर के जो चौहान वंश के
शासक अगले शासक हैं, उन शासकों की अपन चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हुए आप इसको अच्छे से नोट आउट कर सकते हो। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।